नमस्कार फ्रेंड्स। ये देखिए, ये क्लास नाइन्थ का ये बुक है, क्लास नाइन्थ का है और ये एनसीईआरटी का बुक है। और इस चैप्टर जो ये हम लोग पढ़ रहे हैं ये क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का है। और इसमें पढ़ना है हम लोग फर्स्ट चैप्टर में है कि भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे कि भारत की आकार क्या है, इसकी स्थिति यानी लोकेशन क्या है, साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो साइज एंड लोकेशन के बारे में तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन इसमें देखेंगे कि ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंस है कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा यदि ज्योग्राफी का क्वेश्चन उस पेपर में आ रहा है तो ज़रूर इस चैप्टर से हम लोग को देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आज पढ़ते हैं कि क्या इसमें दिया गया है, पूरी डिटेल में इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया है। देखिए क्या इसमें दिया है, सबसे ऊपर ही कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो भारत की जो संस्कृति है वह बहुत पुराना है। लगभग देखेंगे तो पिछले 5 दशकों में भारत ने या तो सोशियो इकोनॉमी यानी सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। ये किस किस सेक्टर में बहुमुखी उन्नति की है, तो आपके चाहे एग्रीकल्चर हो, कृषि हो, उद्योग हो, तकनीकी हो या कोई भी सर्वांगीण आर्थिक विकास में ये अद्भुत योगदान दिया है, अद्भुत प्रगति की है। भारत का विश्व इतिहास में भी इसका इम्पोर्टेंस रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? भारत का ये सर्वांगीण विकास में। उसके बाद भारत की स्थिति के बारे में देखेंगे कि भारत का लोकेशन क्या है। तो भारत एक विशाल देश है, ये सभी को पता है। लगभग इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है भारत का। इसमें दिया गया है वो आगे, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? तो कह रहा है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे तो ये जानते होंगे कि भारत का जो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी कि उत्तरी गोलार्ध क्या है। जैसे देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम कर बड़ा करता हूँ तो आपको पता लगेगा कि कहाँ ये है। जैसे ये मान लिया जाए, देखिए इसमें बताता हूँ बना के। ये देखिए, ये मान लिया जाए ये सर्किल है यानी कि पृथ्वी है। ये मान लिया हम लोग कि ये क्या है, पृथ्वी है। तो जब ये पृथ्वी है तो देखिए इसको 2 इक्वल पार्ट में ये बांटता है, यानी कि ये जो है ये 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। और जो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है इसको बोलते हैं इक्वेटर। धरती को यानी पूरे विश्व में जो लैंड है इक्वेटर। और इस इक्वेटर से जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, यानी नॉर्थ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग साउथ पोल। साउथ पोल नीचे वाले को बोलते हैं। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर से आप 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाइएगा तो इसको बोलेंगे क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री ऊपर जाइएगा यानी नॉर्थ में ही तो ये अंटार्कटिका सर्किल होगा। फिर ऊपर जो 90 डिग्री यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा। उसी तरह इक्वेटर से आप नीचे आइएगा 23.5 डिग्री तो इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नीचे ये आएगा 66.5 डिग्री क्या साउथ तो इसको बोलते हैं ये आर्टिक सर्किल। और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर। तो वही इसमें बताया गया है कि यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो यहीं पर आपका क्या है, कर्क रेखा है। तो ये कर्क रेखा ही यहीं पर इंडिया है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। कौन? कर्क रेखा ही, जो इसमें दिया गया है। अभी दिखाता हूँ पढ़ के। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या दिया है। ये देखिए क्या लिखा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन? भारत जो है। उसके बाद देखिए चित्र 1.1 में ये दिखाता हूँ अभी चित्र 1.1। इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा जो है ना उत्तर में यानी कि उत्तर देश को माने उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो अभी हम बताएं कि कर्क रेखा ही भारत को 2 बराबर इक्वल भागों में बांटती है। मुख्य जो भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब ये भी आपको मैं दिखाता हूँ इसके दक्षिण पूर्व में कौन सा है, ये जो बता रहा है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये कहना चाह रहा है। ठीक है,
देखिए आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ मैप में, और साथ में यहाँ क्या लिखा है, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में। तो ये मैप देख रहे होंगे इंडिया का, ये मैप है ना इंडिया का। देखिए ये मैप थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो आपको सही से दिखाएगा। ये थोड़ा सा और बड़ा, चलिए यहाँ देखिए क्या है ना, अब दिख रहा होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये इंडिया का मैप है, देख रहे हैं ना। ये ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या होगा, नॉर्थ है, ये ऊपर में नॉर्थ है, ठीक है। और उसके बाद नीचे में क्या है, साउथ है। तो कह रहा है ना यहाँ पर मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, क्या लिखा है यहाँ, मुख्य जो भूभाग है उसके दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार। तो देखिए ये दक्षिण है नीचे वाला, पूर्व इधर है, तो दक्षिण पूर्व में कहाँ है, अंडमान निकोबार, देख रहे हैं ना। ये है अंडमान निकोबार, ये एरिया जितना है सब अंडमान निकोबार। तो यहाँ लिखा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी, और ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ हम लोग का इंडिया का है, सभी स्टेट हैं, और ये अंडमान निकोबार है, ये और ये पूर्व में है और ये दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी दिखाई गया है। वहीं पर देखिए दक्षिण पश्चिम, नीचे लिखा है ना, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, ये है दक्षिण और पश्चिम ये। तो लक्षद्वीप कहाँ है, ये है ना, देख रहे हैं ना, दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप है द्वीप समूह, और अरब सागर में स्थित है। अरेबियन सागर देख रहे हैं, ये है, यानी कि अरब सागर में क्या है, स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीपों की समूहों को विस्तार से देखना है। मतलब एटलस को हम लोग को देख लिए कि कहाँ कौन है स्टेट है, यानी कि कौन कहाँ पर लक्षद्वीप है, ये सभी हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं कि क्या इसमें दिया है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि क्या आप जानते हैं, ये देखिएगा क्या है, करा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। 2004 में सुनामी आया, और सुनामी के लहरों के कारण समुद्र में हुआ क्या हो गया, विलीन हो गया, यानी कि जलमग्न हो गया। तो ये भी याद रखें। अब आकार देखते हैं कि भारत का आकार कितना है। ये जो चित्र 1.1 में देखे करने कहा गया था, वो देख लेते हैं कि टोटल हमारे देश माने पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो 7 कॉन्टिनेंट इसी मैप में हम लोग को दिया गया है। देखिए कौन कौन है ये सब। ये क्या है, पहला उत्तरी अमेरिका देख लीजिए, दक्षिणी अमेरिका क्या है, अफ्रीका है, यूरोप है, उसके बाद एशिया है, एशिया में ही क्या है, इंडिया है, देख रहे हैं ना। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये सभी आगे दिया गया है, मैं बताऊंगा भी। ये फिर 5 ओशियन भी हैं बड़े बड़े, जिसमें प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, उसके बाद ये हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ये सब दिए गए हैं सभी इस मैप में। ये सभी के बारे में आपको यहाँ दिया गया भी है। आकार के बारे में देखिए कि क्या आकार है भारत का। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के यानी पूरे वर्ल्ड के विश्व के कुल कितना दिया है, विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है पूरे वर्ल्ड का। 2.4% भाग किसका है, तो इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में, जितना जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका। अब चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये नीचे दिया है 7वां सबसे बड़ा देश, देख लीजिए चित्र 1.2। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी दिया है, कह रहा है कि क्या लिया है, देखिए इधर देश दिया है और प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा देखिए रसिया का है, 70 पॉइंट कितना है, 09 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन, रसिया। उसके बाद रूस के बाद कौन सा है, रूस के बाद आपका रूस है, उसके बाद कनाडा है, ऊपर दिया भी गया है कितना है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का है, चीन का है, उसके बाद ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है। यानी कि भारत जो है 7वें नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, यानी कि एरिया के हिसाब से विश्व के 7 बड़े देशों में इसका रैंकिंग है भारत का। आगे देखिए क्या है, ये देखिए करा कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत की स्थल सीमा, यानी कि जो स्थल सीमा लग रहा है लगभग 15,200 किलोमीटर, और समुद्री तट रेखा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है सभी शामिल हो जाएंगे उसमें। उस सभी को मिलाकर कितना है,
यानी 7516.6 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्थल सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्टल एरिया से जुड़ा है वह 7,516.6 किलोमीटर है। यानी कि स्थल सीमा देखिए कहाँ है, एक बार मैप में भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कितने बड़े एरिया में ये है। मैप में देखिए, ये समुद्र तट से आप देखिएगा मैप में कौन कौन सा लग रहा है। तो समुद्र तट में देखिएगा यहाँ कौन कौन है, जैसे ये देखिए ये स्थल सीमा ये है ना, इधर कोस्टल एरिया है जो बे ऑफ बंगाल देखें, इधर इंडियन ओशियन देखें, इधर अरेबियन ओशियन देखें, तो ये मिलाकर लगभग 7516.6 किलोमीटर है। और स्थल सीमा ये देखें, नॉर्थ ईस्ट में जो सभी देश हैं लगभग 7 सिस्टर हैं और ये सिक्किम उकिम, ये सभी मिला के आप देखेंगे तो 15,200 किलोमीटर ये इतना एरिया पाकिस्तान से, चीन से, ये सभी जो लगे हैं ये सभी एरिया ये कौन सा है, लैंड है, यानी कि स्थल सीमा से जुड़े हैं। और ये इधर जितने भी स्टेट हैं ये सभी कोस्टल एरिया से जुड़े हैं। तो कोस्टल एरिया और स्थल सीमा समझ गए। तो जो स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है वह 15,200 किलोमीटर है और जो कोस्टल एरिया से जुड़ा हुआ कितना है, तो वह लगभग है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो भारत के उत्तर पश्चिम मैप में आप दिखा रहे होंगे उत्तर वाले ये साइड है और पश्चिम में कौन सा है साइड, ये साइड ना। तो भारत के उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर तथा दक्षिण पूर्व सीमा की नवीनतम बलित पर्वत भी है। इसके दक्षिण भूभाग में उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरीय अक्षांशों से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। संकरा देख रहे हैं ना, ऊपर से आ रहा है, इधर 22 डिग्री संकरा हो गया कि नहीं, इधर वाले जितने भी स्टेट हैं ये नीचे वाले संकरा हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये मैप यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए इसके पश्चिम में ये सब अरेबियन सागर है और इसके पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आगे यहाँ चित्र 1.3 में क्या दिया गया है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो याद रखेंगे कि हमारी जो इंडिया है वह अक्षांश और विस्तार का जो लगभग कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम है। यहाँ पर देखिए पहले चित्र में भी देख लेते हैं कि क्या ये 1.3 में दिखाया है। देखिए कह रहा है कि जो कम है वह क्या बताया है, जो देखिए इसमें कम क्यों बता रहा होगा। जो ये देखिए उत्तर से आप दक्षिण की ओर आइएगा तो ये लाइन देखिए 3214 किलोमीटर है, वहीं आप ईस्ट से लेके वेस्ट तक जाइएगा तो 2933 किलोमीटर है पूरा एरिया। तो इसीलिए ये बताया गया है कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे उसकी अपेक्षा ईस्ट से साउथ की जो डिस्टेंस है वह क्या है, कम है, यही चीज़ इसमें बताया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं और क्या इसमें दिया गया है जिसके बारे में अपेक्षा कम है पढ़ लें। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यदि आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में देखेंगे तो मिनिमम 2 घंटे का आपको अंतर दिखाई देगा। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक सामयोंतर माना गया है, यानी कि प्राइम मेरिडियन माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ से गुजरती है, प्राइम मेरिडियन मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, यानी कि ये भी याद रखना है कि अक्षांश का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर। अक्षांश का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता है ये, और दिन और रात की अवधि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ये रखना है। उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे कि 82 डिग्री क्या आप जानते हैं, इसमें भी ज्ञात कीजिए कह रहा है, इसके अंतर क्यों होता है ये अभी हम लोग पढ़ने के बाद देखते हैं दोनों क्वेश्चन का। तो भारत और विश्व के बारे में जानेंगे कि भारत और विश्व क्या हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारत है वह एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है, पूर्व में स्थित है और पश्चिम के मध्य में भी स्थित है। कौन, भारत। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। कौन, हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देश से हम लोग को मिला देता है। यहाँ पर देखे होंगे मैप में, तो ये देखिए हिंद महासागर कहाँ है, नीचे है ना, ये हिंद महासागर आइएगा तो ये नीचे है, ये यानी यहाँ पर ये क्या है, हिंद महासागर है।
तो वही करा, हिंद महासागर जो पश्चिम में क्या करेगा, इधर यूरोपीय देश है उससे मिला देगा, और जो विस्तार है और पूर्वी एशियाई देशों को भी मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में क्या है, शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध ये क्या है, बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की जो तटीय सीमा है भारत जैसी नहीं है। कहाँ, हिंद महासागर इन इंडियन ओशियन में भारत जैसी किसी की भी सीमा नहीं लगती है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर पड़ गया है। थोड़ा ये क्या आप जानते हैं, देख लीजिएगा। ये करा है कि 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है ना 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गया है। यूरोप और इंडिया के बीच जो है क्या चीज़, सुएज नहर को खुलने से लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गया है। तो ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछ देगा तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया है। ये तो मैप में हम लोग देख लिए किधर कौन सा देश है। ये देख रहे हैं श्रीलंका है, यहीं पर इंडियन ओशियन है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी है ना, अरब सागर, ये सभी देश इन्हीं सभी यहाँ पर दिया गया है। और इस मैप में भी देखिएगा कि किधर कौन सा देश है, किधर से नज़दीक पड़ेगा जाने आने में। जैसे ये दिल्ली है, इंडिया है, तो इंडिया में देखिए इस मैप में कहाँ से कहाँ दिखाया है सबको। ये इंडिया है ना, देख रहा है ना, यहीं से ये इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर। तो इससे देखिए इधर आप जाएंगे यूरोपीय कंट्री में तो जल्दी पहुँचेंगे यहाँ से, इधर से भी जा सकते हैं आप, इधर है ना। तो ये सभी मैंने लोकेशन दिया गया है कि कहाँ भारत का स्थिति है। इसमें अभी फिर से मैं आता हूँ। इसमें देखिए भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, यानी बहुत पुराना है भारत का संबंध अन्य देशों से, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। पहले उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, तो इसीलिए पहले लोग स्थलीय मार्ग से ज़्यादा जाते थे, किसके अपेक्षा, समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भी भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार हैं, रामायण और पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले हो गए, मलमल हो गए आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रति मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। ये इतना बताने का इतना मतलब ये था कि भारत का सोशियली रूप से या इकोनॉमिकी रूप से अन्य देशों के साथ भी संबंध बहुत पुराना है। तो ये बात इसमें कहा गया है। भारत के पड़ोसी देश देखेंगे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। लिखा है भारत का दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं कि कितने राज्य हैं और कितने स्टेट हैं, ये दिए गए हैं। तो ये सभी को देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन भी ज्ञात करना है हम लोग को। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, आप उत्तर और पश्चिम में जाएंगे तो भारत की जो मेन भूमि है वह किससे लगता है, पाकिस्तान से, और अफगानिस्तान के भी साथ भी लगता है। उत्तर में आपको चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और वह बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। कौन, भारत। यहाँ थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे, क्या आप जानते हैं वाला क्या है इसमें, जो देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, क्या आप जानते हैं। मैं देखिए यहाँ पर लिखा है सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक था, उसका नाम था प्रांत, दूसरे को रियासत बोलते थे। जब वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों पर शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता के लिए जाना जाता था। ये देख रहे हैं ना, भारत के पड़ोसी देश। आप भी इसको अवलोकन कर सकते हैं कि कौन कौन सा देश है। यहाँ उत्तर पश्चिम देखिए पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान भी है, चीन भी है, इधर नेपाल भी, ये नेपाल भी है यहाँ पर। उसके बाद चीन, यहाँ पर भूटान भी है, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है, ये सब म्यांमार भी है, ये सभी है। नीचे इसको आइएगा तो श्रीलंका भी देखने को मिलेगा, ये यहाँ पर
तो ये सभी को देखना है कि कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है, यानी दोनों देश हैं ही, श्रीलंका भी है और कौन है, मालदीव। श्रीलंका तो यही है बगल में, मालदीव देखिए यहाँ पर है, ये दक्षिण में है, समुद्र पार है। हमारे 2 पड़ोसी देश हैं राष्ट्र के रूप में, श्रीलंका और मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता, भारत और करा नहीं, ये भारत है यहाँ तक और ये श्रीलंका है, तो वही कह रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा जो समुद्री रास्ता है, ये वाला छोटा सा, इसको फिर से देखिए, छोटा सा ये देख रहे हैं संकरी गली है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री मार्ग यानी पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। इसी को बोलते हैं पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, है ना, जो मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में क्या है, स्थित है ये। उसके बाद देखिए, अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में भी अच्छे संबंध रहे हैं। अपनी एटलस में से एशिया मानचित्र में देखना भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए एक लिखा है कि क्या आप जानते हैं, कितनी बढ़िया ये बताया है। इसको करा, स्कूल भवन एक पोर्टल है। मान लीजिए कि स्कूल भवन हमारा क्या एक पोर्टल है, जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी इसरो को एक दिया गया है। इसको ये मैं आपको बाद में ये जैसे लिंक पर खोलिएगा तो बताएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। तो ये हम लोग पढ़ें कि भारत की स्थिति क्या था, भारत का लोकेशन क्या था, अब स्थिति ये ख़त्म हो गया। एक बहुत छोटा सा चैप्टर था जिसमें सब चीज़ इसमें क्या किया गया है, समाहित कर दिया गया, यानी बता दिया गया है। यानी टोटल हम लोग इसमें सारांश पढ़ें तो भारत की स्थिति यानी आकार और स्थिति के बारे में ये पढ़ें तो सब चीज़ छाट के 2-3 चीज़ याद रखेंगे। पहला, ये कर्क रेखा जो है भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की क्या है, मेनलैंड भूमि है। उसके बाद आप देखेंगे स्थल मार्ग से यानी स्थलीय सीमा से बाउंड्री 15,200 किलोमीटर और 75.6 किलोमीटर आपको कोस्टल एरिया से जुड़े हैं। पूरे वर्ल्ड में भारत क्या है, 7वें नंबर पर है। पहले ये एरिया के हिसाब से पहले रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया और तब फिर अपना प्यारा सा भारत है। उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण में देखेंगे तो लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। वहीं पर पूर्व से लेकर मतलब कि पश्चिम तक जाएंगे तो 2933 किलोमीटर इसकी टोटल डिस्टेंस है। और आसपास का पड़ोसी देश देख लेंगे कि कौन कौन सा पड़ोसी देश है भारत का। ये भी जैसे अभी चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इस तरह से कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं। तो ये इसमें हम लोग देख लिए, यही इसमें दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्व करिएगा, नहीं होगा तब मैं बताऊंगा। इसमें सब आसान है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बात भी याद रखना है। तो कर्क रेखा ऐसे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला दिया है राजस्थान, तो राजस्थान से तो शुरू ही करता है कर्क रेखा, वहीं से जाता है। क्या उड़ीसा से जाती है, तो उड़ीसा से भी जाती है, उड़ीसा होते हुए जाता है कर्क रेखा। उसके बाद कहाँ, उसके बाद छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से भी जाता ही है ना। तो ये इतने सारे कर्क रेखा क्या करता है, किससे नहीं जाता है, ये हमसे पूछा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किससे त्रिपुरा से नहीं जाता है, या वेस्ट बंगाल से नहीं जाता है, या उड़ीसा से नहीं जाता है, किससे, ये पूछा था ये नहीं, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, तो ठीक है ना। कर्क रेखा ऐसे देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है। पहला याद रखिएगा, गुजरात से होकर गुजरता है। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरता है। उसके बाद झारखंड से गुजरता है और वेस्ट बंगाल से गुजरता है और त्रिपुरा से। तो आपका छत्तीसगढ़ जो ऑप्शन है इससे होकर नहीं गुजरता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप बनाइएगा, नहीं होगा तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सभी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो ये था बहुत प्यारा सा बुक अपना एनसीईआरटी का क्लास 9 का, जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। इसमें इतना ही। जय हिंद।